मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यदि कोई संकेत तुम ही दिया जाता है किसी चीज को करने के लिए, तो उसे तुरंत करिए। उसी पर देर बिल्कुल भी मत लगाए, सोच विचार मत करिए। जितनी देर तुम इस संदेश को सुन रहे हो, उससे जल्दी इतने तुम टाइप कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हें कुछ मिला है वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, और जो नहीं मिला है वह भी तुम्हारे भाग्य के अनुसार है। फिर बच्चे, तुम्हारे भाग्य को बदलने का प्रयास कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि सृष्टि के जो विधाता है ब्रह्मा जी में सिर्फ तुम्हारे जो भाग्य में लिखा होगा वही देंगे, और श्री हरिनारायण जी तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा और जीवन में व्याप्त होगा वही मिलेगा। परंतु मैं देवों के देव भोलेनाथ, जो किस्मत में है वह तो मिलेगा ही, जो किस्मत में नहीं है वह भी मैं देता हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी प्रत्येक बात को बड़ी ध्यान से सुना करो। मेरे संदेश को इस तरह से इग्नोर करके मत जाया करो, क्योंकि इतना करने से तुम ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे जीवन को सरकार बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने के लिए एक नए नए तरीके और नई नई योजनाओं को तुम्हारे सामने लेकर आता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे आगे होने वाला होता है और जो पीछे हो गया होता है, और जिस समय से तुमको रहे होते हो, बस अब मैं तुम्हें भली भांति बताता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम्हारे पास कुछ रूठा हुआ है तो वह तुम्हारे अरमान, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन को कोई शांत नहीं कर सकता है। तुम्हारे मन में अशांति बनी हुई है, ऐसी अशांति जो तुम्हारी सफलता में बाधा बनी हुई है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे, तुम सफल तो होना चाहते हो, प्रयास बहुत करते हो, परंतु मन को अपना ढीला कर लेते हो, अपने मन को सशक्त नहीं बनाते हो और ना ही दृढ़ मजबूत बनाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर एक डर सा बना रहता है, तुम डर बहुत जल्दी जाते हो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत ही कमजोर है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं, जो तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, तुम्हारे लिए सदैव तत्पर। तो तुम्हें किस बात का डर है मेरे प्रिय बच्चे? अब तुम उससे बुलंदी पर पहुंचोगे जहां के लिए तुम अपने मन में इच्छा रखते थे और अपनी इससे प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मेरी यह इच्छा पूर्ण कर दीजिए और मुझे सफल बना दीजिए। मेरे जीवन में इतना दुख है कि मैं आपसे बात नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने किस तरीके से अभी के दिन व्यतीत कर रहा हूं आप जान सकते हैं भगवान, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे अब और मत परेशान होने दीजिए, क्योंकि मैं अपनी परेशानी से ज्यादा बहुत ही व्याकुल हो गया हूं। मेरे साथ जो यह अन्याय हो रहा है वह ठीक नहीं है, क्योंकि मैं प्रयास करते करते थक गया हूं। मेरी जीत सुनिश्चित नहीं होगा रहे हैं। क्या मेरी किस्मत में कोई ऐसा होता है कि मुझे सक्षम नहीं बनाया जा रहा है, मेरे सपनों को तले कुचला जा रहा है। मैं
प्रत्येक दिन सपने देखता हूँ अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, परंतु पूर्ण नहीं हो पाता है, बीच में ही आधा अधूरा रह जाता है। ऐसा क्या हो गया है? ऐसी कौन सी मुझसे गलती हो गई है कि मेरा सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है? मैंने रात दिन करके इतनी मेहनत की थी, दिन रात एक करके मैं इतना प्रयास किया, मेहंदी अपनी आंखों को आराम नहीं दिया, अपने शरीर को आराम नहीं दिया, दिन रात लगातार निर्काम करता रहा, परंतु आज मुझे उससे काम के बदले में कुछ नहीं मिला है। प्रभु, मैं निराश हो गया हूँ, मैं टूट गया, मुझे अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता यदि दिखाई दे कहाँ है तो प्रभु आपके दरबार का, इसीलिए मैं आपके दरबार में आपसे ये गुहार लगाता हूँ कि मुझे आगे बढ़ाया जाए, मेरी इच्छाओं को पूर्ण किया जाए, मेरे कार्य में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो रोका आ रहे हैं, उनको मुझसे दूर किया जाए और मेरे कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाए, क्योंकि यदि इसी तरीके से चला रहा तो मैं बहुत ही हार जाऊंगा, मेरा हाथ मोबाइल इससे भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जब मैं आगे सफल नहीं हो पाऊंगा तो लोग मुझे ताने मारेंगे, मेरे परिवार के लोग भी मुझे बुरा भला कहेंगे और पास पड़ोस भी मुझ पर हंसी कहाँ। तो क्या प्रभु आप अपने भक्तों को इस तरीके से मजाक बनता हुआ देखेंगे? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे इस जीवन को यदि सरल बना दीजिए, अन्यथा मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस जीवन में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, इतना मेहनत प्रयास करने के बाद भी एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है और तन पर वस्त्र नहीं नसीब होते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ, किंतु यदि अब मेरा ये प्रार्थना स्वीकार नहीं किया गया तो मैं अब आगे से अपने आप को त्याग दूंगा। इस प्रकार की बातें अपने मन में लेकर के लोग चलते हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातों को सोचने से कोई मतलब नहीं है। दिन रात यदि तुम प्रयास करोगे और निरंतर उसी में डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आज मैं तुम्हें ये पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं तो इसमें तुम्हारा ही भला सुनिश्चित है, जीवन का बहुत पर तुम्हारे सामने आसान हो जाएगा यदि मेरी आज किन बातों को मानकर चलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने आप को मजबूत और सशक्त बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत और सशक्त नहीं बनाओगे तो तुम किसी भी कार्य को आगे नहीं लेकर जा पाओगे और बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत ज्यादा प्रयास कर लेते हो, तब लोग भी तुम्हें रोना बनकर खड़े हो जाते हैं और रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, तुम्हारी मार्ग को बाधित करने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तक वह तुम्हें रोक नहीं लेंगे तब तक मैं तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि होशियार इस काम लिया तुमने और चतुराई का प्रदर्शन किया तो वह देखते रह जाएंगे और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तुम एकदम से आगे की ओर निकल जाओगे और भी रास्ते में खड़े रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर की आत्मा बल को जगाओ, अपने भीतर की जो छुपी हुई ऊर्जा है वह जगाओ, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्राप्त करवाया है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है उसे निकालने का अब समय आ गया है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ध्यान में बैठोगे, एकाग्र होकर सोचोगे, ध्यान को केंद्रित करोगे, तब जाकर तुम्हारी वह ऊर्जा साथ है तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारी पक्ष में खड़ी होकर के तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने लगेगी। यही एक जीवन का सत्य है जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, परंतु यदि आज तुम मेरी बातों को नहीं माने तो मैं तुम्हें और आगे क्या बता सकता हूं कि जीवन का ये सर्वोपरि हिस्सा तुमसे जुड़ा हुआ है, और यदि ये तुमसे अलग हो गया तो आगे तुम क्या करोगे? रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और इसी के आधार
पर तुम्हें आगे चलना चाहिए। यदि तुम इसी के आधार पर आगे चलते हो तो जीवन आसान क्या, मंजिल भी आसान हो जाएगी और सब लोग तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी सराहना करेंगे। बस यही एक तुम्हारे लिए एक में उद्देश्य है, जो जीवन की सर्वस्व कार्यों को पूर्ण करता है और पूरी तरीके से जीवन का निर्वहन करवाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई अशक्त रोक लगी हुई है तो कुछ तुम्हारी गलतियां हैं, कुछ तुम्हारी त्रुटियां हैं। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक किया है, अपने जीवन में परिश्रम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, परंतु तुम अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर किसी आने की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सही नहीं है। कहीं ना कहीं पर तुमने ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई भूल अवश्य की होगी जिस कारण से आज तुम्हें क्या हाथ देखना पड़ रहे हैं और तुम्हारे जीवन का मूल्य समय में तुमसे दूर है। क्योंकि अपने आप को तो पूछा सब कोई बढ़ाना चाहता है, अपने आप की ऊंचाई को सबसे सुपर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए सब प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, किंतु कभी कभी उनके लिए क्या कठिन हो जाता है सुनिश्चित करना कि वह करे क्या। प्रयास किया, मेहनत की, सब सफल हो गया, उसके बाद अब क्या करे। फिर तुम्हें हार नहीं माननी है, आगे और बढ़ना है, बार बार प्रयास करना है। कितनी बार तुम सफल हो गए, कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होगी। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस प्रकार से टूट जाओगे, रुक जाओगे, हाँ मान लोगे, तो फिर तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शन कर ले कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही तुम कुछ कर पाओगे आगे।